देखिए दोस्तों, ये लाल बटा कक्का और लाल बटा कक्का से हम लोग त्रिकोणमिति के फार्मूलों को कुछ चीजें हम लोग क्या करते हैं ना, खेल खेल में सीख लेते हैं। इस फार्मूले जो होते हैं हम लोग क्या करते हैं, खेल खेल में सीख लेते हैं। जैसे इसमें देखिए लाल बटे कक्का है, अब इसमें से आपको त्रिकोणमिति निष्पत्तियों के कुछ फार्मूले जैसे निकालने होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में हमें आवश्यकता पड़ती है जब हमारे यानी कि त्रिभुज होते हैं। तो इसमें साइन कास टैन के जो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां निकाली जाती हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, लाल बटे कक्का से यानी पाइथागोरस प्रमेय के लिए कुछ निष्पत्तियां जो निकाली जाती है उसे इस प्रकार से निकाल देते हैं। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा का आपको पता होगा कि लाल बटे कक्का यानी L/A, ऐसे सीधा लेंगे यहाँ से। तो इसका यानी हम बोल सकते हैं कि लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। इसके बाद आपका कास थीटा का होता है A बटे K यानी कि आधार बटे कर्ण। इसके बाद आपका जो होता है टैन थीटा का क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यानी कि आप कह सकते हैं कि लंब बटे आधार। इसके बाद आपका आता है काट थीटा, तो काट थीटा का अब आप यहां से लेंगे, यहां से ऊपर से ऐसे, तो यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे इसका उल्टा हो जाता है। इसके बाद आप आते हैं सेक पर, सेक यहाँ आएगा आपका, इधर से ऊपर जाएगा, तो यानी कर्ण बटे क्या हो जाएगा, ए, यानी K बटा A। तो ये आपका होगा कर्ण अपान आधार। इसके बाद आपका हो जाएगा कोसेक, तो कोसेक में क्या होगा, K बटा L यानी कर्ण बटे लंब। तो हमको आवश्यकता है, इसे पाइथागोरस प्रमेय जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले इन सब चीजों की आवश्यकताएं पड़ती है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि यानी त्रिकोणमिति सीख सकते हैं, कुछ अच्छे से जान सकते हैं। तो कुछ सूत्रों को याद करने पर भी हम लोग क्या करते हैं, उसे भूल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि सूत्र यानी सम पर कभी कभी ऐसा होता है कि याद रहने के बावजूद भी कभी हम सवालों में टेस्ट पर या पेपर में बैठे होते हैं तो भी हमको इसमें क्या होता है, डाउट सा हो जाता है। तो इसमें आपको बिल्कुल नहीं, यहाँ देखिए ये दो चीजों को यानी कि पढ़ लीजिएगा आप, लाल बटे कक्का, बस इसी से ध्यान दीजिए कि साइन यानी कि साइन का जब निकालेंगे आप तो ऊपर से नीचे यानी कि L के ऊपर से, और कास का जब निकालें तो कास के लिए क्या करेंगे, ऊपर से नीचे यानी इसका जाएगा, तो ये कास के लिए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टैन के लिए। तो ये तीन क्या होंगे, ऊपर से होंगे यानी सीधा इधर से जाएंगे, और जब इसके बाद आपको निकालना होता है काट सेक और कोसेक का, तो आपको क्या करना है कि नीचे से ऊपर की ओर का निकाल लें इस प्रकार से। तो ये आपका जो होगा फार्मूला ऐसे यानी कि मिल जाएगा। तो इसमें इसके बाद आपको क्या करना है, इसके पाइथागोरस प्रमेय के जो होते हैं तीन फार्मूले, ये तो क्या हो गए, ये यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज जिसकी 90 डिग्री अंश पर यानी कि ये 90 अंश का कोण बनाती हैं कोई दो भुजाएं इसकी, तो ये क्या होता है, समकोण। लेकिन समस्या क्या आती है यहाँ पर कि पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय के जब आप फार्मूले जानेंगे, गोरस प्रमेय, तो यहाँ क्या होगा, कर्ण का जब आप निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर में क्या करेंगे, समझ लीजिएगा कि यानी कर्ण स्क्वायर में जो कर्ण वाली भुजा होती है वो इन दोनों भुजाओं के बराबर होती है।
समझ में आ रही ना बात। ये भुजा जो होती है कर्ण वाली, ये लंब और आधार दोनों के योग के बराबर होती है, इसलिए कर्ण का जब निकालते हैं तो यहाँ होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये और इसके बाद यदि हमें कर्ण का कर्ण बराबर निकालना है तो क्या होता है इसमें, ये जो वर्ग हटता है यहाँ से, यहाँ वर्गमूल लग जाता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट के अंदर ये चले जाए। और ये हो गया फर्स्ट नंबर। ये हो गया आपका सेकंड में क्या होता है, जैसे मान लिया जाए हमें लंब वाली भुजा ज्ञात करनी है, तो इसमें क्या करेंगे आप, लंब की भुजा निकालने के लिए कर्ण वाली भुजा से आधार वाली भुजा को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण की भुजा से आधार वाली भुजा को घटा देना, तो यहां लंब बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो ये दूसरा फार्मूला निकल आया पाइथागोरस प्रमेय का। तीसरा नंबर, आप यदि आधार ज्ञात कर रहे हैं तो आधार को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कर्ण वाली भुजा से अब की बार हमें लंब वाली भुजा माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है, लेकिन ये वर्ग की आवश्यकता हमें इधर नहीं होती है, तो आधार बराबर आपसे यदि पूछा जाए तो सीधा क्या करना है, अंडर रूट के अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहां से आपके केवल 3 ही फार्मूले होते हैं, 1 2 3। तो शुरुआती हमें यदि याद करना है त्रिकोणमिति की, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं ज्ञात होंगी और एक अपने यानी कि ज्ञात करना है हमें, तो उसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले इन फार्मूलों को याद करेंगे, और जब ये फार्मूले याद हो जाएंगे तो आप आसानी से रीति से निकाल सकते हैं। तो आइए कुछ सीखते हैं।